महान जैन दिगंबराचार्य तिरुवल्लाचार्य स्वामी ग्रंथ राय कुरल काव्य में 75वें परिच्छेद में एक श्रेष्ठ सम्राट के लिए श्रेष्ठ दुर्ग कैसा होना चाहिए इसकी व्याख्या कर रहे हैं। सुरक्षा कवच जिसके पास नहीं है वो सर्वगुण संपन्न होने पर भी नष्ट हो जाएगा। जहाँ सुरक्षा है वहाँ सब संपत्ति है और सुरक्षा नहीं तो संपत्ति का अभाव है। इसलिए जैसे दिगंबर मुनियों के पास व्रत संत के साथ गुप्ती होती है, संपूर्ण शील संयम की रक्षा के लिए गुप्ती का प्रयोग है। यदि गुप्तियाँ नहीं होंगी तो रक्षा नहीं हो सकती है। और गुप्ती यानी गुप्ती जानते हो? एक काष्ठ के लंबे डंडे के अंदर जो अस्त्र होता है वो गुप्ती कहलाती है। दिखता नहीं है, रक्षा के लिए रखी रहती है गुप्ती। तो ऐसे जो गुपन करे उसका नाम गुप्ती, रक्षा करे गुप्ती। ठीक है, कटार अलग होता है, गुप्ती अलग होती है। ठीक है, तो जो गुप्ती है गुप्त रहती है। ऐसी मन वचन काय त्रिगुप्तियाँ हैं। ये तीन गुप्तियाँ बहुत कठिन होती हैं, गुपी रहती हैं, गोपन करती हैं, गुप्त रूप में निहित रहती हैं। तो जैसे मुनिराज के शील रूपी रत्नों को सुरक्षित रखने के लिए गुप्तियाँ हैं, ऐसे सम्राट के पास संपत्ति राज्य की रक्षा के लिए दुर्ग है, किला। चिरानुबंधा स्कंधा सुरांगा विसर्जन यह रिपु विजेतु नहीं शक्नोति सा दुर्गो दुर्गम उच्चते। अब श्रेष्ठ दुर्ग क्या है, श्रेष्ठ किला कौन हो सकता है, उसके लिए कह रहे हैं चिरानुबंधा हो, निसंदेह समझो। स्कंधा सुरंगाविसर यह रिपु सुरंगादि जिसके ऐसा मजबूत किला हो कि रिपु यानी शत्रु सुरंग खोद करके भी अंदर प्रवेश ना कर पाए। इतना उसके अंदर इतना विशाल गाढ़ मजबूत किला होना चाहिए। सुरंगस्य बिना रिपु विजय तुम न शक्नोति। यदि कोई चारों तरफ किले को घेर ले तब भी सामने वाला शत्रु किले पर विजय ना प्राप्त कर सके। सा दुर्गो दुर्गोच्यते, वही दुर्ग है, वही दुर्ग है जिसको चारों तरफ से घेरने पर भी शत्रु वार नहीं कर पाए और सुरंग भी लगा ले तब भी अंदर छेद करके ऊपर ना पाए। अब इसमें ग्रह से पकड़िए आप। ऐसा नहीं होता कि हमने दीवारें मजबूत किए हैं, ऐसा नहीं होता हमने छतें मजबूत कर लिए हैं। अब ये और सोचना चाहिए, आचार्य महाराज की दृष्टि देखो आप। तुमने दीवारें मजबूत है तो ये छतें मजबूत है, एकदम बिल्कुल पारा धातु डाल के छतें बना दी आपने। ठीक है ना, बिल्कुल आपकी भाषा में बुलेट प्रूफ कर दिया। लेकिन जमीन तुमने कच्ची रखी, जमीन कच्ची रखी तो वो वहाँ से सुरंग लगाया, आप अपने किले से सुरंग लगाया, तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगा। अब कह रहे हैं कि वो जमीन कितनी, वो जमीन भी इतनी ठोस बनाओ, उसमें चट्टानें भर दो। इसलिए पहाड़ों पर क्यों बनाते हैं कि आप पर्वतों पर बना रहे हो ऊंचाई पर, कि चट्टानों के अंदर तुम कैसे घुसोगे। तो मतलब वो जमीन को भी इतना ठोस किया जाए। जैसे आपने देखा अपने बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, उनके लिए नींव कितनी गहरी भरी जाती है और मजबूत। अभी हमने तो पहली बार देखा सम्मेद शिखर में, जहाँ जो बड़े बड़े भगवान विराजमान किए गए हैं, कितने बार उन्होंने कितना गहरा बना करके फिर ऊपर से कई बार उसको पूरा है, इतना मजबूत बना गया। तो अब उसके अंदर कोई सुरंग खोदे, तो सुरंग खोदे तो उसको परतें इतनी बड़ी बड़ी रखी गई उनने, तो सहसा प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा कि नीचे का भी ध्यान रखा जाए। कौन?
अब सुनिए वो कैसे, एक दिन में नहीं आ गया, अब उतना काटने में समय लगा। अब तुम्हारा राजा कमजोर था कि इतने में कटती रही और तुम समझ नहीं पाए अपने आप। सतर्कता कहीं ना कहीं कमजोरी रही है, सो कटती रही घाटी। घाटी कटी है इसका मतलब तुम कमजोर थे। उचित है। तो उसके पास इतने उपकरण होंगे। आइए, शक्रो दुर्गोचते विज्ञात तो ध्योगे न परिवार का सैनिकान अपिजेत क्षमोयस्य सैव दुर्गस्य संशयम। असंशय, वही संशय रहित दुर्ग है। कौन सा? विजय क्रोध्येन, जो विजय को प्राप्ति के उद्योग से जो प्रवेश किया, लड़ने वालों को पूर्ण रूप से बलशाली बनाता है। विजय उद्योग ने परिवारकम सैनिका, जिसके अंदर सैनिक अभ्यास करें तो वे सैनिक तो हो जाए बिल्कुल निष्णात। दुर्ग के अंदर ही अंदर सेना अभ्यास कर रही है, तो कोई बाहर शत्रु को पता नहीं कि इनके सैनिक यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं। तो उसके अंदर सैनिक अभ्यास कर रहे हैं, वो अभ्यास करते करते इतने निष्णात हो रहे हैं, परंतु विजय तो न शक्नोति दुर्गो दुर्गोच्यते अपि जेतुम क्षमयश्च दुर्ग संशयम। और बलशाली कोई घेरा कर ले, कोई घेरा डाल ले चारों तरफ से, दुर्ग को घेर ले, तो इतनी मजबूत उसके किले की दीवारें हों, अटूट उद्योग करने के बाद भी वो विफल कर देता, वही दुर्ग है। मतलब स्वयं सैन्य अभ्यास कर रहा है और पर सेना आकर के आक्रमण करे तो कितनी परिश्रम कर ले, लेकिन दुर्ग को भेद ना पाए, वही दुर्ग है, ऐसा जानना चाहिए। अभेद्य दुर्ग ही देश रक्षा का हेतु है। प्रमोदंतान